नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्या पर, जहां रिकवरी दबाव, आर्बिट्रेशन और बैंक अकाउंट होल्ड करके लोगों को मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। हम आपको ये बताएंगे कि कानूनी सच्चाई क्या है, क्या सही है या गलत है, और आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से हमको ये पता होना चाहिए कि बैंक को आपकी जवानी चाहिए, आपका बुढ़ापा नहीं चाहिए। क्योंकि बैंक की नजर में आपकी 35 से 40 साल तक की सैलरी ही इनका टारगेट होती है। बुढ़ापे के लिए आपसे पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह के रूप में लिए जाते हैं। मुख्य रूप से समस्या कहां पर है? आरबीआई सो रहा है और जनता परेशान है। बैंक और फाइनेंसर जनता को नियम विरुद्ध परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं और न ही सरकार ले रही है। सिबिल स्कोर का मकड़ जाल है। सिबिल स्कोर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, जैसे ये उनका किडनी और लीवर है, जबकि सिबिल स्कोर के संबंध में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारा आज का वीडियो मुख्यतः पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े देनदारी या अन्य से संबंधित है, लेकिन इसमें होम लोन और वाहन लोन शामिल नहीं है। आपको कौन सा लोन नहीं लेना चाहिए जो खुद चलकर आपके पास आए, जैसे फोन आदि पर पैसा मिलता हो या आपको दिखाई देते हैं। बैंक और फाइनेंसर ज्यादा ऑनलाइन लोन ऑफर दे रहे हो, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं। इंटरेस्ट फ्री या पेनल्टी की शर्त हो या ज्यादा ब्याज की शर्त हो। घटते मूल्य या उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में जो लोन मिलते हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। इसमें आपको होम लोन और वाहन लोन शामिल नहीं है, उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लोन लेने से पहले आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आपको केवल इमरजेंसी में और सही उद्देश्य के लिए ही लोन लेना चाहिए। आपके नेट सैलरी का ज्यादा से ज्यादा 30% तक में इसकी किस्तें हो जाएं, और लोन लेते समय ज्यादा मोबाइल नंबर उनको नहीं देने चाहिए। और अपने ईमेल आईडी भी सोच विचार कर दें, या फिर कोई दूसरी नई ईमेल आईडी बनाकर दीजिए। ब्याज दर की सही से जांच अवश्य कर लें। वस्तु की कीमत और लोन की सही वैल्यू का आकलन अवश्य कर लें, और इसमें सावधानी जरूर रखें। किस्त जितना ज्यादा हो सके लंबी रखें, ताकि जितना ज्यादा संभव हो सके कम ब्याज चुकता करना पड़ेगा, लेकिन इसको जल्द से जल्द ही आपको मूलधन अदा करके खत्म करना है। साथ में ही आपको अपने जॉब की स्थिति का आकलन कर लें, किस प्रकार की जॉब है और आप अपनी किस्त को कितना लंबा रख सकते हैं। लोन लेने के बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए? पूरा टेन्योर किस्त भरने की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, और लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करने के प्रयास आपको करना चाहिए, ताकि कम से कम ब्याज देना पड़े। 2 या 3 से ज्यादा लोन नहीं लेने चाहिए। लोन को कभी भी बचत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यदि हमने लोन ले लिया है तो जो हमें पेमेंट मिलती है उसको भी पूरा खर्च कर दिया जाना चाहिए। एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन नहीं लेना चाहिए। जिस लोन पर ज्यादा ब्याज जा रहा है उसे पहले खत्म करें। लोन लेने के बाद डिफॉल्ट की स्थिति में क्या करें? 3 किस्त लगातार बाउंसर ना हो और लोन एनपीए ना हो, इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और छोटे लोन पहले खत्म करें। स्थिति को संभालने के लिए कोई दूसरा लोन उस समय नहीं लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सिबिल स्कोर की चिंता भी नहीं करनी है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन के लिए सीधे बैंक में ही संपर्क करें कि इसको किस प्रकार जल्दी खत्म कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट या एजेंसी के भ्रम जाल में आपको नहीं फंसना है, नहीं इनसे कोई समझौता करना चाहिए। यदि आपको कोई कानूनी नोटिस या बैंक नोटिस भेजता है तो उसको देखकर अपनी मानसिक स्थिति को काबू में रखें और पागलों जैसा बर्ताव ना करें। कई बार हमने देखा है कि पर्सनल लोन में आर्बिट्रेशन के ऑर्डर निकालकर आपके बैंक खाते को होल्ड पर रखा जा सकता है। तो इसका पहले कैसे पता चलता है? इसका पता आपको सबसे पहले ही आपकी ईमेल आईडी में चल जाएगा। जहां पर आपको ईमेल दिखेगा कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग से संबंधित कोई ईमेल होगा, उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने बैंक खाते को ज्यादा से ज्यादा खाली रखें और उसमें ज्यादा पैसा न रखें। यदि आपके किसी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के संबंध में आपके बैंक खाते पर होल्ड लगाया जाता है, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से उस आदेश की प्रतिलिपि लेकर आर्बिट्रेशन का ऑर्डर भेजने वाले बैंक को संपर्क करना है, और जरिए ईमेल या फोन आपको यह बताना है कि यह विरुद्ध नियम है। साथ ही आप अपने बैंक में जहां आपका खाता है उनको भी यह बताया कि इस प्रकार आपके बैंक खाते पर होल्ड लगाना सही नहीं है। आपको इन दोनों ही जगह पर ईमेल भी करना है, और बैंक में भी आपको प्रार्थना पत्र देकर उसकी एक रसीद अवश्य प्राप्त करनी है। आपको यह भली भांति ध्यान रखना है कि आर्बिट्रेशन से होल्ड लगाने वाले बैंक के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है, नहीं कोई पेमेंट देना है, क्योंकि ये मानते नहीं हैं और आपसे अधिक पेमेंट मांगते हैं।
आपको 1 महीने में 2 बार इन दोनों को ईमेल करके ये बोलना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, होल्ड को हटा दो अन्यथा मैं मर जाऊंगा। आपको ये ईमेल के जरूर लिखना है। पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कैसे करें? आपको मुख्यतः बैंक से ही बात करनी है और सेटलमेंट में जो भी आपका भुगतान होगा वो एक बार में ही करना है। आपको ये ईएमआई वाला भुगतान करने का सेटलमेंट कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी बैंक आपके प्रिंसिपल के 25% के करीब तक करते हैं तब करना चाहिए, या जब तक आपके पास पैसा ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए। आपको इस दौरान कभी भी सिबिल स्कोर की चिंता नहीं करनी है। अपनी ईमेल आईडी से ही बैंक से संपर्क करें और सेटलमेंट संबंधी सभी प्रस्तावों का पत्राचार अपने ईमेल आईडी के जरिए ही करें। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फर्जी सेटलमेंट लेटर आपके पास ना आए और आप अपने बैंक की संबंधित वेबसाइट का जरूर यूआरएल का मिलान कर लें। किसी को भी नकद भुगतान इत्यादि नहीं करना है और जब भी आप भुगतान करेंगे सेटलमेंट का लेटर ईमेल आईडी पर मिलने के बाद संबंधित बैंक में जाकर ही भुगतान करना है और उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है। यदि कोई रिकवरी एजेंसी या बैंक का कस्टमर केयर आपको क्रेडिट कार्ड और लोन नंबर के आधार पर भुगतान करने का कहता है तो भुगतान ना करें। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में कोई भी कोर्ट केस नहीं होता है, केवल नोटिस आते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने खाने पीने और जीवित रहने की व्यवस्था रखें, बाकी चिंता ना करें और अपनी मानसिक स्थिति को काबू में रखें। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई आपको डरा करके कोई बातें करता है तो वो कानूनी रूप से स्वस्थ नहीं होती है। आप अपने परिवार या दोस्तों से बात करें, अकेले में ना आ रहे हैं, पहले खुद की देखभाल कीजिए। यदि आपको फिर भी ज्यादा तनाव हो या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं तो तुरंत आप हमारी मदद ले सकते हैं। आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है और जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। हम इस वीडियो का अब आगे पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम आपको वाहन लोन और होम लोन के बारे में बताएंगे और तीसरे पार्ट में हम आपको आर्बिट्रेशन के ऑर्डर को कैसे चैलेंज करना है उसके बारे में सही जानकारी देंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, गलत दबाव के आगे ना झुकें और आप कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें और सवाल हो तो कमेंट करें और ये वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि और लोग सुरक्षित रहें।